हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से अपने हिंदी क्लास में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संधि। जैसा कि हमने पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं वर्णमाला की पूरी क्लास ख़त्म हो चुकी है। और अगर आपको देखना है फिर से उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और आज की क्लास जो है हमारी, आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे संधि। अब दोस्तों संधि क्या है, कैसे बनती है, कौन कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो संधि का मतलब होता है संधि, शम धन धी दोनों आपस में मिलते हैं तो संधि बनता है। संधि का अगर कहा जाए तो संधि शब्द सम और धी से मिलकर बना है। तो सम का कोई अलग अर्थ होता होगा, धी का कोई अलग अर्थ होता होगा। तो ये चीज़ें हम पहले आपको बता दें। सम का अर्थ होता है दोस्तों समान या बराबर, ठीक है। और धी का अर्थ देखा जाए तो धारण करना, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें देख लें पहले। संधि क्या है? संधि, ठीक है दोस्तों। तो संधि शब्द का शम और धी ये दोनों अलग अलग बनते तो हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो संधि होती है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखा जाए तो हमने आपको ये भी बताया कि शम का मतलब होता है समान या बराबर, और धी का अर्थ होता है धारण करना, ठीक है दोस्तों। तो समान शब्द के जो अर्थ निकलते हैं या समान शब्द का जो मेल से बनता है वही हमारा संधि है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब संधि हो गया। अब संधि के कुछ भेद भी हैं, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो संधि के जो भेद हैं, ये 3 भेद हैं आपके, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम आपको संधि की परिभाषा कुछ दे देते हैं, आप इसको भी नोट करते चलिए। जैसे संधि शब्द सम धी से मिलकर बना है, ठीक है दोस्तों। अब ये इनसे मिलकर बना है तो सम का मतलब आपको जानना होगा। सम का मतलब, सम का अर्थ समान या बराबर, ठीक है दोस्तों। सम का अर्थ समान या बराबर, और धी का अर्थ जो होता है धारण करना, ठीक है दोस्तों। समान अर्थ धारण करना। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये समान अर्थ तो धारण करना, ठीक है दोस्तों। अब ये भी कह सकते हैं कि 2 वर्णों का ऐसा योग जो शब्द के समान अर्थ धारण करे उसे संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से हम दूसरा भी दे सकते हैं कि 2 वर्णों का ऐसा योग जो समान देखो दोस्तों, 2 वर्णों का ऐसा योग जो समान अर्थ धारण करे, समान अर्थ धारण करे उसे संधि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप ये भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप दोनों परिभाषाएं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए दोस्तों तो संधि के पार्ट क्या हैं? संधि के 3 भेद हैं। अगर देखा जाए तो संधि के भेद की बात करें तो दोस्तों संधि
के 3 भेद हैं। तीन भेद हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो नंबर 1 पे क्या है, नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे आपका जो संधि है वो स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों, स्वर वर्ण संधि। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे आपकी जो संधि आती है वो व्यंजन स्वर संधि है, सॉरी व्यंजन व्यंजन वर्ण संधि। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी की बात करें तो आपकी तीसरे नंबर की जो संधि बनती है वो विसर्ग वर्ण संधि बनती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, संधि के आपके कितने भेद हैं, संधि के आपके 3 भेद हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इसमें देखा जाए तो स्वर संधि के अगर बात की जाए तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि की बात की जाए तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। अब हम लेते हैं यहाँ से स्वर संधि। स्वर संधि के जितने पार्ट हैं हम उनके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद स्वर संधि के बाद हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। दोस्तों हम यहाँ आपको ऐसे तरीके से भी पढ़ाएंगे कि आप 2 सेकंड के अंदर कौन सी संधि है ये बता सकते हैं। आप क्वेश्चन देखते ही आप आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको जानना भी जरूरी है कि इसका सूत्र क्या होता है, बनती कैसे है। ये चीज़ें भी आपको बेसिक तरीके से एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ तक कि आपको एक ट्रिकी माध्यम से भी हम आपको बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको ट्रिक भी दे देंगे कि आपको पहचानना कैसे है कि कौन सी संधि है। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए और बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं, हम यहां से बात करते हैं स्वर वर्ण संधि की। स्वर वर्ण संधि की बात कर लेते हैं। अब इसमें जो है इसके कितने भेद हैं दोस्तों, इसके 5 पार्ट बनते हैं। स्वर वर्ण संधि के 5 भेद हैं। अब ये 5 भेद कौन कौन से हैं, पहले हम इसके 5 पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके 5 भेद जो हैं वो आपके कौन कौन सी संधि हैं। इसमें आपको पहले बता दें कि ये जो 5 पार्ट है अपने, इसमें सबसे पहले आपका दीर्घ स्वर संधि आती है, फिर उसके बाद गुण स्वर संधि आती है, फिर उसके बाद वृद्धि स्वर संधि आती है, फिर यण स्वर संधि, और इसके बाद लास्ट में आपकी अयादि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, तो पहला कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, आपकी पहली हो गई दीर्घ स्वर संधि। दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पे गुण स्वर संधि आती है, गुण स्वर संधि। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर पे आपकी जो आती है वो वृद्धि स्वर संधि। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर पे आपकी आती है यण स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर की बात करें तो आपकी आती है अयादि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, ये 5 संधियां आपकी किस में आती हैं, स्वर वर्ण संधि में। अगर कहा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद हैं तो इसके आपके 5 पार्ट बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें से अब एक एक पार्ट लेके आगे बढ़ते हैं, और आपको यहाँ पे हम अच्छे तरीके से बताते हैं कि इसको पहचान भी लेंगे, आप जान भी जाएंगे और अच्छे से कर भी सकते हैं।
बात करते हैं यहां से हम दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि के आपका मतलब सूत्र क्या है, इसको मतलब कि ये भी होता है कि दीर्घ स्वर संधि में सूत्र क्या बन रहा है। तो दीर्घ स्वर संधि का सूत्र जो है आकाश अवर्णे दीर्घा। आकाश अवर्णे दीर्घा का मतलब इसमें आपका स्वर जो है वो बड़ा ही, मतलब कि जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें जैसे बड़ा बड़ी ऐसा करके आता है, तो आकाश अवर्णे दीर्घा। आकाश अवर्णे सवर्णे दीर्घा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सूत्र हो गया आकाश अवर्णे दीर्घा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर ले ये संधि बनती कैसे है। ठीक है दोस्तों, अब पहली बात तो हम यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि इसको आप पहचानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 से 2 सेकंड का टाइम लगेगा। इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपकी जितनी मात्राएं मिलेंगी वो बड़े में मिलेंगी, जैसे छोटी ई नहीं मिलेगी, आपको बड़ी ई मिलेगी, छोटा ऊ नहीं मिलेगा, आपका बड़ा ऊ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है आपको मात्राएं जो हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बड़ी मात्राएं। ठीक है दोस्तों, आप यहां से तुरंत बता सकते हैं कि ये संधि कौन सी है। एग्जाम में आपको अगर दे देता है, संधि देता है उसके बारे में कि ये कौन सी, एक वर्ड दे देता है और पूछ लेता है कि ये कौन सी संधि है, तो आप फट से उसको बता सकते हैं कि ये कौन सी संधि है। अब इसको बनाते कहते हैं, इसका बनता कैसा है, ये चीज़ें हम संधि कैसे अलग अलग तोड़ी जाती है या अलग अलग तोड़ के कैसे वर्ड पूरा कंप्लीट किया जाता है, ये चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो इसमें देखा जाए तो इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये यहाँ पे अगर देखा जाए आ या बड़ा बराबर बड़ा आ ही आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ई और बड़ी ई आती है तो आपका यहाँ पे बड़ी ई ही आएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर ले री और बड़ी री की, तो यहाँ पे आपका बड़ी री ही आएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऊ या ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ बराबर आपका बड़ा ऊ ही आएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप ये चीज़ें अच्छे से जान जाएंगे। ये यहाँ पे आप ये चीज़ें देख लीजिए कि हमको क्या मिलेगा और क्या होगा इसमें। मान लीजिए एक वर्ड आपका कोई है जिसमें छोटा आ से है लास्ट में, और प्लस में जो ऐड हो रहा है उसका जो पहला है वो बड़ा है, तो आपका क्या बनेगा, जो संधि मिलकर बनेगी वो आपका बड़ा ही होगा। आपको एग्जाम्पल कुछ देते हैं, उसके बारे में हम आपको बता दें, उससे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपका देखिए एग्जाम्पल में अगर बात करें तो आप अगर देखते हैं कि जलाशय, ठीक है दोस्तों, जल धन आशय। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका होगा जलाशय। ठीक है दोस्तों, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम दूसरे की बात, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो नदी धन ईस। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, नदीस। ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ये एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल बता रहे हैं। और इसी तरीके से अब चाहे इधर छोटा इधर छोटा आया आपका और इधर बड़ा आया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, बड़ा। इधर बड़ी आई, इधर बड़ी आई, और हो क्या गया आपका, बड़ी। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से अगर आगे एग्जाम्पल देखते हैं तो और भी एग्जाम्पल हैं,
और भी हम आपको बताएंगे, जैसे कि लोक धन अंतर बराबर लोकांतर। ठीक है दोस्तों, इसमें चाहे छोटा आए, यहाँ पे छोटा प्लस छोटा, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, बड़ा। यहाँ पे चाहे छोटा आए या बड़ा आए, होना बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम दीर्घ स्वर संधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यहाँ पे बस इतना आपको ध्यान देना है कि आपका जो संधि बनेगी वो बेशक बड़े मात्रा आपका जो है वो बड़ा का लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दीर्घ स्वर संधि आपकी हो गई। अब हम बात करते हैं अगले संधि के बारे में। तो अगली संधि आपकी आ रही है, कौन सी है दोस्तों, गुण स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, इसका गुण स्वर संधि का मतलब समझ रहे हैं, तो यहां से आपकी दूसरी संधि क्या आएगी, गुण स्वर संधि। ठीक है, अब यहां से इसका भी कोई फॉर्मूला वगैरह होगा, जो भी है कोई सूत्र है इसका भी। तो इसका जो सूत्र आपका बन रहा है दोस्तों, अगर बात करें तो इसका जो आपका सूत्र बना आदि गुणा, उसको क्या बोलते हैं, आद गुणा। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप वही 1 सेकंड या 2 सेकंड, इससे ज्यादा आपको पहचानने में टाइम नहीं लगेगा। आप इसको 1 से 2 सेकंड में अच्छे से बता देंगे कि ये कौन सी संधि है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, यहां पे आप दिखा सकते हैं कि इसमें अगर ध्यान दें तो आपको पूरे केस में सिर्फ एक मात्रा वाला वर्ण मिलेगा, जैसे कि ए ओ, यहां पे एक या ओ, यहां पे सिर्फ यही मात्रा वाले वर्ण ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगे। यहां पे ए या औ की मात्रा आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहां पे सिर्फ आपको क्या मिलेगा, ये मात्रा या ये मात्रा, यही 2 मात्राएं आपको मिलेंगी तो मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अब यहां से बात कर लेते हैं, इसका भी कोई रूल है, रेगुलेशन है, तो रूल की बात करते हैं। तो यहां पे आपका अगर आ या बड़ा प्लस किसके साथ मिला, अगर ई या बड़ी ई आ जाता है तो आपका हो क्या जाता है, ये चीज थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यहां पे आपका जो आएगा वो ए आएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहीं से निकल के, ये जो हमने आपको बताया ये यहीं से निकला है। यहां पे चाहे बड़ा हो चाहे जो आएगी मात्रा तो एक ही आएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अगर दूसरी तरफ ध्यान दें तो अगर अ या बड़ा प्लस उ या बड़ा हुआ है तो आपका कौन सा बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही 2 कॉन्सेप्ट हमने बता दिए। 2 कॉन्सेप्ट और इसके बनते हैं, वो क्या है, आ या आ प्लस छोटी री या बड़ी री, छोटी री या बड़ी री आए तो क्या हो जाता है दोस्तों, इसकी जगह पे आपको सिर्फ क्या है, अर, आ और आधारा, ये चीजें आती हैं। अगर बात करें आ या बड़ा आता है तो आपका क्या होता है, ला या री, तो आपका क्या हो जाता है, अर के बाद आपका अल होता है। ठीक है दोस्तों, बस यही 4 कॉन्सेप्ट आपके गुण स्वर संधि में मिलेंगे आपको। ये इसी 4 कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है। अगर यहां से बात करें तो ये चीजें आप ध्यान में रखे रहिए, और जहां विस्तृत की जानकारी लेना है आप इसको ध्यान में रखिए। आप तुरंत 2 सेकंड में आप अपनी संधि पहचान के आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करें तो यहां से आपका एग्जाम्पल जो बन के आता है, या जो एग्जाम्पल आते हैं, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। अगर हम बात करें देव धन ईश, ठीक है दोस्तों, देव धन ईश की बात करें तो यहां पे आपका क्या होगा, देवेश। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं आता कैसे, देवेश।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देव है, यहाँ पे ईश है। ठीक है दोस्तों, इधर क्या है, छोटा है, इधर क्या है, बड़ी है। और आपका क्या हो गया, इधर आ है और इधर ई है, आपका बन के क्या आएगा, ए। यही चीजें यहाँ पे हमको मिली हैं। ठीक है दोस्तों, अगले एग्जाम्पल की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए, सूर्यधन इंद्र। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे आप बताइए क्या हो सकता है। जी हां दोस्तों, यहां पे आपका निकल के आएगा सुरेंद्र। ठीक है दोस्तों, यहां पे आपका क्या बन के आएगा, सुरेंद्र। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगर देखा जाए तो जलधन उर्मी। अब यहां पे बताइए क्या होके आएगा दोस्तों, यहां पे आ है और यहां पे ऊ है। अब आ और ऊ से क्या बन के आ रहा है आपका, ओ। तो यहां पे क्या होता है, जलोर्मी। तो अब तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये संधि बनती कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये चीजें हमने आपको बता दी। अब आगे हम देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। तीन नंबर पे आपका जो बन रहा है, 3 नंबर की कौन सी संधि है, यहां से हम देख लेते हैं। यहां पे आपकी 3 नंबर की संधि जो दिया है वो क्या है, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, अब वृद्धि स्वर संधि में क्या है, वृद्धि स्वर संधि में आपको बताते हैं कि यहां पे अगर देखा जाए तो वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं तो वृद्धि स्वर संधि का कुछ ना कुछ सूत्र भी है और इसको हम बताते कैसे हैं ये। हाँ दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं तो इसका जो आता है वो है आपका सूत्र वृद्धि रेच। वृद्धि रेच। अब यहां से अगर हम अपने जो छोटा कॉन्सेप्ट के मामले में है, छोटे मतलब कि 2 सेकंड टाइप का, तो 2 सेकंड की अगर हम बात करें तो यहां से हम आपको जो बता रहे हैं फॉर्मूला वो ये है कि आप वृद्धि का मतलब तो समझते हैं कि वृद्धि का मतलब होता है बड़ा या बूढ़ा, जो भी हो। तो वृद्धि यहां से आपको ये चीजें देखना है कि यहां जो मात्राएं मिलेंगी हमको, ए और औ। ए के बाद आपका आता है ए और औ। ये मात्राएं आपको जहां पे मिले ये समझ जाइएगा आप कि ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, तो 2 सेकंड का फॉर्मूला आपका ये रहा। यहां से आप तुरंत बता सकते हैं कि ये संधि वृद्धि स्वर संधि की है। अब देख लेते हैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मामले में। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो यहां पे आपका 2 टाइप का सूत्र बनता है, जो वो है वो आ या बड़ा प्लस ए या ए बराबर आपका क्या आता है, ए ही आएगा। हमने कुछ इसमें नया नहीं बताया आपको, बस यही चीजें हमने आपको शॉर्ट में बता दिया है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है शॉर्टकट जाने की सब लोगों को, तो इसलिए शॉर्टकट भी जाइए, लेकिन शॉर्टकट रास्ता थोड़ा खतरीला होता है और लॉन्ग कट जो होता है वो थोड़ा अच्छा और सुगम होता है। तो इस वजह से हमें दोनों रास्ते अपनाने चाहिए, जहां जैसी जरूरत हो वहां वैसे हमको यूज करना चाहिए। तो अब अगले की बात करते हैं। तो अगला आपका जो बन के आता है वो आ या बड़ा प्लस ओ या आओ आपका आएगा। तो यहां पे दोस्तों बन के आप क्या निकल के आता है, यहां पे आपका निकलता है आओ। यही 2 चीजें, सिर्फ यही 2 फॉर्मूले हैं आपके जो वृद्धि स्वर संधि में आते हैं। यहीं से हम कंफ्यूज होते हैं, सब कुछ यहीं से होता है। अगर यही 2 चीजें हम ढंग से ध्यान से, ज्यादा नहीं 1 से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लें तो हो सकता है कि हमारा 2 नंबर 1 नंबर हमेशा बचा रहे। हमको वो एग्जाम में प्लस में हमारा 1 नंबर या 2 नंबर हमेशा हमको प्लस में आए। लेकिन हम लोग एक बार देखते हैं, उसके बाद फिर रख देते हैं। फिर जब कभी एग्जाम में आता है तो उस समय तो बहुत सारे सिलेबस होते हैं हमें पलटने के लिए, और उस बीच हमारा यहाँ तक ध्यान
पहुंच ही नहीं पाता। बस हो सकता है कि हम देखें तो एक सोचते हैं जल्दी से जल्दी 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो देख लें और हमें संधि आ जाएगी। तो दोस्तों ये आपका कन्फ्यूजन है, इसलिए अच्छे से पढ़ने के लिए आप एक बार बेसिक नॉलेज लीजिए और अच्छे से थोड़ा उसको डिस्क्रिप्टिव वाला वीडियो देखिए और अच्छे से एक बार आप जानते रहेंगे तो बेहद आप एग्जाम के टाइम में शॉर्ट से शॉर्ट तरीका अपनाएंगे, तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बात करें एग्जाम्पल की, तो आपका एग्जाम्पल जो बनता है वहाँ से आपको देखा जाए तो जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले लीजिए सदा एव। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका क्या आता है, सदैव। अब यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है आपका बड़ा, और यहाँ से क्या आपका निकल के आया ए। अब आपका निकलता क्या है, बड़ा ए, ये चीज़ें। ठीक है दोस्तों, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वन धन औषधि। अब मित्रों आप बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, वन धन औषधि। तो हाँ ठीक है दोस्तों, सही कहा आपने, यहाँ से आ और यहाँ से आओ, तो आपका निकलेगा क्या, आओ। ठीक है दोस्तों, तो आपका बन के क्या आएगा, वनौषधि। ठीक है दोस्तों, आपने बिल्कुल सही बताया। और अब आगे बात कर ले तो हम अगले एग्जाम्पल की, तो ये आपका जैसे कि यहाँ पे हो गया। अब अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं तथा धन एव, तो आपका क्या आ जाएगा, तथा एव। आप दोस्तों इसी मतलब हर संधि पे अगर आप 15-20 एग्जाम्पल अपने से कर लेंगे तो हो सकता है आपको संधि की कभी जरूरत मतलब भूलेंगे तो नहीं। अगर 10 से 15 एग्जाम्पल आप अपने से बनाते हैं और उसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो आप संधि कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगली संधि की ओर बढ़ते हैं। अगला संधि आपका क्या है, यण स्वर संधि। तो अगली संधि आपकी मित्रों क्या आती है, अगली संधि की बात कर रहे हैं तो अगली संधि आपकी आती है यण स्वर संधि। तो हम देख लेते हैं यण स्वर संधि क्या है, यण स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात करें यण स्वर संधि क्या है, तो इसका जो सूत्र होता है इको याड़ाची। ठीक है मित्रों, इको याड़ाची। अब यहाँ पे आपको इंतजार होगा कि हमें शॉर्ट तरीका बताया जाए, तो हम तो शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उस शॉर्ट तरीके के चक्कर में आप लॉन्ग तरीका ना भूल जाएं। इस वजह से आप दोनों तरीका अपनाते रहिए और आपका दोनों तरीका हमेशा के लिए बना रहे। जहाँ जैसे ज़रूरत पड़े वैसे आप तीर छोड़िए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम पहले देख लेते हैं इसका शॉर्ट तरीका क्या है। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको पहली बात तो ये चीज़ देखना है कि संधि में क्या है, कैसे है, और इसमें तो पहले ये चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको या, रा, ला और वा, या, रा, ला, वा, ये जो है इसमें आपके इसके पहले आपके आधा शब्द आए तो आप समझ लीजिए कि ये कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक है दोस्तों, ये समझ लीजिए कि या, रा, ला, वा आए तो आप तुरंत समझ लीजिए कि ये कौन सी संधि है, ये यण संधि है। बस इसमें शॉर्ट तरीका यही है दोस्तों। अब या, रा, ला, वा, पहली बात तो हमने इसको आपको स्वर और व्यंजन में जब हमने पढ़ाया था तब भी बताया था। अगर वहां से आपको पता होगा या, रा, ला, वा क्या है तो आप तुरंत जान जाएंगे कि ये कौन से व्यंजन है। तब इन व्यंजनों के पहले अगर आधा शब्द आए तो जान जाइए आपकी कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। तो दोस्तों आप या, रा, ला, वा आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से व्यंजन है, और आपको ये संधि हम तब समझ जाएंगे कि आपका यण संधि
बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है आपको। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से बात कर ले। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है यही है कि ई अगर आए आपका तो ई का मतलब आधा या हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर ऊ की बात करें, ऊ का मतलब आधा वा। ठीक है दोस्तों, री आए, ली का मतलब आधा रा, और ली आए तो ली का मतलब आधा ला। ये बस दोस्तों यही ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, यही आपका है इसमें, यही आपकी यह संधि में आती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अब हम आपको बताते हैं कि आपकी संधि बनती कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपके ये आ रहे हैं। एग्जाम्पल में आपका देखते हैं तो जैसे कि बी धन ठीक है दोस्तों, बी धन आदि। अब ये आपका क्या बन जाएगा, व्याधि। अब यहां से हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से पहले तो देखते हैं क्या आया है हमारा, ई आई है। कौन सी है, छोटी है, तो छोटी ई का यहाँ पे क्या हो जाता है आपका या हो गया, और यहाँ पे आ है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर या जो है हमारा या ये ऐसा आया है, ई बराबर या आया है, तो आ इसमें साइलेंट होगा तो ये पूरा या बन जा, आ बड़ा है तो इसमें या हो गया और धी हो गया। ठीक है, अब इसमें वा जो है ये आधा आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, व्याधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। और अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अभिधन, जैसे कि अभिधन, अभिधन आस। अब यहां से आपका क्या बन के आएगा मित्रों, ये आप बताइए। अब यहां से आपका बनता है अभ्यास, जो कि आपको करने की जरूरत है। यहां से क्या आपका निकल के आएगा, अभ्यास, और अभ्यास ही आपको करना है इसमें। ठीक है मित्रों, अब अगले में बात करते हैं तो अधिधन, यहां अगले एग्जांपल की बात करते हैं, देखिए ना, अधिधन आयन बराबर अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे संधि बन रही है, कैसे संधि बनाई जा रही है, और कौन सी संधि है, कैसे हम पहचानेंगे। तो ये चीजें हैं। अब आपको आपकी एक अगली संधि जो बच रही है, ये संधि आपकी है अगली नंबर 4 के बाद आपकी संधि आती है 5वें नंबर की, जो वो हम आपको बताते हैं। 5वें नंबर की जो संधि बन रही है आती है आपकी, वो है अयादि संधि। कौन सी संधि है दोस्तों, अयादि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको कुछ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। विशेष क्या दोस्तों, आप पहली बात तो आपको इंतजार ही होगा शॉर्टकट तरीका, लेकिन इसका पहले सूत्र की बात कर लें तो इसमें जो है एचो। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको देना है। और ये जो है ये आपका पढ़ा जाता है आ। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ पढ़ा जाता है, या वयाव। ठीक है दोस्तों, एचो अ वयाव, ये आपका वयाव। ठीक है दोस्तों, ये आपकी संधि है और ये इसका सूत्र है। और इसका जो शॉर्ट तरीका है दोस्तों, ये भी हम आपको बता दें कि यहाँ पे शॉर्ट का मतलब, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखा जाता है कि ए और ओ की मात्रा नहीं आएगी। मतलब देखा जाए तो ए और ओ और औ की मात्राएं नहीं होंगी, की मात्राएं नहीं होंगी। और दोस्तों यहाँ पे जो अक्षर, जो वर्ड बनेंगे वो अधिक से अधिक
70 से 80% से आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड बनेंगे वो अधिक से अधिक 3 अक्षर के होते हैं, 3 अक्षर के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हम 100% आपको नहीं कह रहे हैं कि 3 ही अक्षर के होंगे, लेकिन 80 से 85 90 तक हम कह सकते हैं कि यहां से जो संधि बनती है उसके अधिक से अधिक अक्षर 3 अक्षर के होते हैं। अधिक से अधिक जो संधि बन के आती है, जो वर्ड बनता है, वो 3 अक्षर के होते हैं। इसमें कुछ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपका जो सूत्र बनता है या इसके जो फॉर्मूले हैं या जो इसके नियम हैं, यहाँ से बात करें तो ये जो है ए का, यहाँ पता है दोस्तों, ए का जो है अय हो जाता है। ठीक है, ए का अय हो जाता है, और ये वाला अय, वो अय मत करिएगा, और यहाँ पे अय का आय। ठीक है मित्रों, और ओ की बात करें तो ओ का जो है आओ, और आओ का जो है वो आओ। ठीक है मित्रों, बस यही आपको ध्यान रखना है, इतने से ही आपकी संधि बनती है। ठीक है मित्रों, बस यही चीज आपको ध्यान देना है। तो अब यही चीजें आपको ध्यान में रखना है और आप संधि 1 से 2 सेकंड के अंदर आप संधि पहचान सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपके बनते कैसे हैं, ये जैसे ने धन अन बराबर नयन। ठीक है मित्रों, ने धन अन बराबर नयन। ठीक है मित्रों, अब से धन आन ठीक है मित्रों, ये आपके हैं। यहां पे क्या हो गया, ए धन ए बराबर आय, ए बराबर आय। ठीक है, यहां पे आ बेशक है, लेकिन पता है यहां पे सिर्फ ए बराबर आय यही निकल के आएगा। तो यहां पे आ बड़ा है, या निकल के आ गया, या कंप्लीटली पूरा हो गया, जैसे नए। ठीक है मित्रों, यही चीज है आपका, यहाँ पे यही एग्जाम्पल है आपको। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आपका आदि संधि कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं आगे, आपको जो पढ़ने हैं वो यहाँ से स्वर संधि की बात की है। स्वर संधि आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका आएगा व्यंजन संधि। व्यंजन की बात करें तो दोस्तों व्यंजन संधि हम आपको अगले वीडियो में पार्ट बाई पार्ट, आपका संधि का 3 वीडियो कंप्लीट होगा। जहां तक है हम आपको पार्ट बाई पार्ट सारे वीडियो अपलोड कर देंगे। आप वहां से संधि अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसको आप अच्छे से जान सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ।